जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली अभी का जो ये क्लास है आव्यूह के सखंडज एडजॉइंट ज्ञात करना है। एडीजे शॉर्ट फॉर्म में इसको सूचित किया जाता है। जनरली ये सीखना बहुत जरूरी है। ये अगर आप नहीं सीख पाते हैं ना तो आप ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अगर ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण का हल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एडजॉइंट सीखना जरूरी है। एडजॉइंट सीखने के बाद ए इनवर्स सीखना जरूरी है, तब जाके आप आव्यूह का जो है क्या रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं आव्यूह विधि से। और वो आपका जैक बोर्ड में 5 नंबर के लिए एग्जाम में आता है। पहले तो 6 नंबर आता, तभी 5 नंबर के लिए आता, इसलिए वो सीखना हमको जरूरी है। तो एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि a इक्वल टू हमको गिवन है 1 2 3 4। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन नहीं, वहीं पर कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है, वो क्वेश्चन बोला कि एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट जैसे ये कितना है, 4 अवयव है। तो 4 अवयव हम लोग एक शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 11 12 21 22 ऐसा करके लेना होता है। तो पहले हम लोग को लेना है 11। तो ध्यान दीजिए 11 लेने के लिए इसका अर्थ है कि पहला रो और पहला कॉलम। इसका अर्थ क्या हुआ, पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बता रहे हैं, जैसे हम 11 लिख रहे हैं ना, इसको समझना क्या है। आप यहां देखेंगे बीच ये जो चीज आपको दिख रहा है, आप इसको मन मन में जोड़ेंगे। वैसे तो है फार्मूला, आप फार्मूला लगाइए, या आप क्या कीजिए इसको मन मन में जोड़ेंगे। मन में जोड़े, इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यदि सम आ जाता है ना तो आप प्लस चिन्ह का प्रयोग कीजिए, अगर विषम आ जाता है तो माइनस का, है ना। इवन आएगा तो आप क्या करेंगे, प्लस का सिंबल यूज करेंगे साइन, और अगर ऑड आ जाता है तो माइनस दीजिए। बस मन मन में जोड़ना है। तो आप जोड़े तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 क्या है, आपका सम है। तो आपको क्या लगा देना है, इसके आगे आराम से प्लस लगा देना है। ऐसे हम लोग, वैसे फार्मूला है, फार्मूला क्या है वो भी हम बताते हैं। फार्मूला में लगाता है -1 और यहाँ पर लिखता है i + j, ऐसे लगाता है। तो देखेंगे तो इसके 4 तो है, 4 बगल में फिर लिखना पड़ेगा इसको, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। अब आगे देखेंगे, इसको लिखेंगे -1 i + j, ये i है और ये j है, तो 1 + 1 इंटू ऐसा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 पर पावर 2, फिर क्या हो जाएगा 4, तो -1 पर पावर 2 तो हो गया +1 इंटू 4, मतलब क्या हो जाएगा +4। अब देखेंगे कि हमको एक सवाल बनाने के लिए इतना क्यों हम इतना बड़ा करने जाएं। डायरेक्ट आप बना भी सकते, हो सकता है कोई डायरेक्ट नहीं बना पाए तो फंस गए ना। तो इसीलिए ये जो मेथड हम बता रहे हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है ना। इससे पहले ये मेथड आप पढ़े भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। ये फार्मूला वाला मेथड तो सब कोई लगा देता है, ये तो किताबी मेथड है ना। बुक में देखा छापरी भी है, एकदम आराम से फार्मूला लगा दिया। लेकिन ये सबसे बेस्ट नहीं है। बेस्ट तो ये है भैया, काहे हम एक लाइन के लिए हम इतना बड़ा जाए, क्यों जाए थोड़ी। अब देखिए 11 के बाद हम आएंगे 12। फिर से हमारा इस रूल को आप फॉलो कीजिएगा। क्या फॉलो कीजिएगा कि 1 + 2 = 3 हो गया। ये सम है या विषम है, ऐसा थोड़े ना भैया कि अब बताना पड़ेगा कि 3 आया तो सम है या विषम, वो थोड़ी बताना पड़ेगा। आप जानते हैं विषम है, और विषम आएगा तो माइनस लगा दीजिए। तो ये हो गया रो, ये कॉलम, फर्स्ट रो, और ये किसको सूचित करता है, कॉलम। सेकंड कॉलम को छुपा देंगे तो क्या बच गया, 3 बच गया। उसी तरह 21 लेंगे, 11 12 के बाद 21, इसको भी जोड़ेंगे तो 3, तो माइनस ही लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखेंगे दूसरा रो और पहला कॉलम, तो यहाँ से 2 हो गया। अब देखिए 22 आएंगे, तो 22 में क्या लेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर पहले तो प्लस लगेगा और यहाँ 1 देंगे। अब इसीलिए हमारा एडजॉइंट ए भी एकदम शॉर्ट मेथड, कोई बड़ा मेथड हम नहीं बताएंगे। जो भी हम बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा, छोटा से छोटा मेथड ही बताएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए क्या करना है आपको, कि जैसे हम लोग लिखे ना उसी तरह करके लिख दीजिए। जैसे देखिए 2 को लिखे है ना, इस तरह करके देखिए 2 को लिखे हैं, इस दोनों को लिख दिए। कैसे, +4 तो 4 लिखेंगे, और -3 है तो 3 लिख दिए, -3। फिर ये 2 को फिर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, -2 और 1 लिख दिए, काम खत्म। यही हमारा निकल गया एडजॉइंट।
ठीक है, समझ में आ गया होगा जरूर। आप ये चीज जो बताए हैं ना, इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला मेथड पे नहीं आइएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को लेके आपको समझा रहे हैं, ताकि आप अभी और भी क्वेश्चन लेंगे, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बोले देख ही लेंगे, नहीं, अभी क्वेश्चन लेंगे, समझाएंगे आपको। क्या है a इक्वल टू, तो क्या है 1 - 2 3 - 4, तो हम लोगों को चाहिए एडजॉइंट ए। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, पहले तो 11 चाहिए। अब ये जो 11 है वो क्या है, 11 जो हम लिख रहे हैं ये पहला रो को सूचित करता है और ये कॉलम को सूचित करता है। तो पहले देखिए, इसको अगर जोड़ेंगे तो सम आएगा, मतलब प्लस देना है। और ये जो 11 लिख रहे हैं, यहाँ भी 11 लिखे हैं, इसका मतलब क्या था कि आप पहला रो और पहला कॉलम को ढक देते हैं तो 4 आता है। पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ -4, मतलब -7 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह हम लेंगे 12, जो कि माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, इसको जोड़ने से 3 होगा। अब क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम, जो कि हमारे पास क्या आएगा, -3 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 21 लेंगे, यहाँ भी माइनस, और यहाँ से तो दूसरा रो पहला कॉलम -2, मतलब यहाँ से 2 हो गया। अब 22 जो लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब 1। तो एडजॉइंट ए जो हमारा हो जाता है, एडजॉइंट ए जो होगा वो क्या होगा, -4 -3। ये दोनों को एक साथ लिखना है, फिर ये दोनों को एक साथ लिखना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 1। यही तो हमारा आंसर है। ये 2 वाला में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को 3 वाला सीखना है, ठीक है। तो 3 वाला आ जाते हैं। जैसे देखेंगे 3 वाला में एग्जांपल ले लिए कि e बराबर हमको दिया गया है, तो हमको चाहिए एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर जो से इसको ज्ञात करेंगे ना, तो समझना है ये कितना वाला है, 3 का है, मतलब 3 × 3 मैट्रिक्स है, 3/3। तो इसके निकालने के लिए तो पहले तो हमको 11 से ही पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, है ना, क्योंकि सम है तो प्लस देना है। और इसके बाद हम क्या बोले थे, 11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे। देखिए आपके पास 4 अवयव बचता है, पहले 1 बचता था, अब 4। इसको ऐसे लिखना है 0 -5 -2 और 3, एक डिटरमिनेंट के रूप में आपको लिखना है। इसको इसे सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा प्लस, अब जानते हैं इसको इसे गुना किया जाता है, 0 लगता है माइनस, फिर जैसे इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 10, मतलब ये -10 हो गया, ठीक है। उसी तरह अब लेंगे 12, तो 12 जैसे लिए तो लगेगा यहाँ माइनस, है ना। फिर पहला रो और यहाँ से दूसरा कॉलम अगर ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 4 -5 -1 और 3, माइनस को बगल में रख दी, गुना करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, 12 - 5, जिसकी वजह से आ जाएगा 7, मतलब -7 होगा। अब उसी तरह हम लेंगे 13, तो फिर यहाँ लगेगा प्लस। अब की बार पहला रो और तीसरा कॉलम, जो कि हमारे पास बचेगा 4 0 -1 -2, गुना करेंगे तो होगा -8 -0, मतलब -8 आ गया। ये निकल गया 11 12 13। अब इसके बाद जो निकलना है वो है 21 22 23 का। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 21 से, तो 21 में फिर लगेगा माइनस। इसको मन में जोड़ के देखिए ना, अपने समझ में आएगा कि माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। अब 21, इसमें क्या करना है, दूसरा रो लेना है और पहला कॉलम लेना है। यहाँ 2 3 -2 और 3, तो ये माइनस को रहने दिए। जैसे ही इसको गुना करेंगे तो 6 लगता है, फिर लगता है माइनस, जैसे ही गुना करेंगे तो -1 +6 हो जाएगा और ये -12 आएगा। फिर उसी तरह हम लोग 22 को लेंगे ना तो प्लस देना होगा, और फिर क्या करेंगे, ऐसा और ऐसा, 1 3 -1 और 3, तो यहाँ से प्लस है 3 + 3, यहाँ से आपका 6 आ गया। फिर उसी तरह आप 23 लेंगे तो फिर आपको देना पड़ेगा माइनस, तो यहाँ से ऐसे लेंगे तो 1 2
1 2 माइनस 1 माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2, यहाँ से आपका आ गया 0। ये आपका हो गया 21 22 23। अब जो बढ़ेंगे हम लोग वो आएगा 31, तो 31 में लग जाता है प्लस, है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे तीसरा रो पहला कॉलम, तो क्या है आपका 2 3 0 -5। तो जैसे ही इसको सॉल्व किया जाएगा तो -10 0 मतलब -10 होगा। अब हम लोग आ जाएंगे 32 जो कि लगता है माइनस, है ना। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 1 3 4 5, 1 3 4 -5 तो होगा माइनस -5 -12 जो कि आपका आ जाएगा 17। 33 में लगेगा प्लस, तो यहां से क्या करेंगे, ऐसे लेना है और ऐसे लेना है, तो क्या होगा 1 होगा 2 होगा 4 और 0 होगा, तो यहां से आपका हो जाएगा 0 -8 मतलब माइनस। तो इसीलिए ये निकालने के बाद हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए जो निकालना है एकदम ध्यान से देखेंगे हम लोग। एडजॉइंट ए किसे निकालेंगे भैया, तो एडजॉइंट ए के लिए हम क्या बोले थे, अभी इससे पहले 2 बोला था तो 2 बोलिए था, अभी 3 बोला है तो 3 बोलेंगे। देखिए 1 2 3, तो ध्यान से देखेंगे और लेंगे 1 बस आप लोग को समझना है, ये तीनों को लेना है ना। तो क्या है -10 -7 और -8 हो गया। फिर ये तीनों को लेना है, देखिए ये तीनों को लेंगे, तो यहाँ पर है -12 6 और 0, फिर यहाँ 3 है -10 17 और -8। देखिए ये सही रूप से अगर आप निकाल लेते हैं तो आंसर भी आपका सही होगा। अगर यहाँ पर माइनस प्लस में आप गड़बड़ करते हैं तो सारा चौपट हो जाएगा। इसीलिए इस चीज को आपको ध्यान पूर्वक देखना होगा और इसी आधार पर एडजॉइंट किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनवर्स हम लोगों को सीखना है, अवयव के व्युत्क्रम जो कि ए इनवर्स निकालना है, ये सीखना जरूरी है। इससे पहले आपको एडजॉइंट सीखना पड़ेगा। एडजॉइंट आप सीखे हैं तो यहाँ होगा, अगर नहीं भी सीखे हैं तब भी आज आप सीख ही जाइएगा, क्योंकि सीखना है तो कहीं पर भी सीखा जा सकता है ना। तो जैसे देखेंगे, पहले तो देखेंगे ये इनवर्स। एक इनवर्स, किसी भी चीज का इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको 1/डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला है और इसको हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसी की सहायता से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्या, जैसे कि ए हमारा गिवन है 1 3 4 6, ये हमको गिवन है, तो हमसे बोला कि ए इनवर्स फाइंड कीजिए। आप अगर देखेंगे कि चूंकि हमको ए इनवर्स बोला है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए। आप चाहेंगे तो इसको एक बार लिख लेंगे, और लिखने का मेरा उद्देश्य क्यों है, क्या है कि क्यों लिखे भैया, लिखिए इसलिए ताकि हमको समझ में आएगा भैया फार्मूला अगर है तो हमको क्या चाहिए, एक एडजॉइंट चाहिए और एक डिटर्मिनेंट चाहिए। यही तो निकाल लेना ना होगा हमको, तो हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बस इस लकीर को आप अगर ऐसा लिख दिए तो आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 - 12 मतलब -6। देखिए डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है वो -6 आया है। आप एक लाइन इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो लिख देते अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और वहां से हम लोग रुक जाते बढ़ते हुए। लेकिन अभी एग्जिस्ट है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप देखेंगे इसके बाद अभी इसके बाद अभी और चल रहे हैं, खत्म नहीं हो गया मेरा क्वेश्चन, है ना। अभी देखिए डिटर्मिनेंट तुमको चाहिए था, मिल गया। अब क्या है एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, है ना। तो 11 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहला रो और पहला कॉलम को ढकते थे तो इस आधार पर आ जाता है हमारा 6 आ जाता है ना। पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे, फिर हम लोग यहाँ 12 जैसे आएंगे तो माइनस आएगा। माइनस कैसे, ये दोनों को जोड़ते हैं, अगर ये दोनों जोड़ेंगे सम आ जाता है तो प्लस, विषम आ जाएगा तो माइनस देना होगा। इसमें है कि पहला रो
और दूसरा कॉलम को ढकना है तो जो कि आपका आ जाएगा 4। और उसी तरह अगर 21 लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, दूसरा रो और पहला कॉलम को ढकने से 3 आ जाता है। उसी तरह यहाँ से 1 आ गया, अभी प्लस, तो हमारा एडजॉइंट हुआ। एडजॉइंट क्या हो गया, हम लोग इस आधार पर 2 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 - 4 -3 और 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ का एडजॉइंट हो गया, लेकिन हम लोग को तो ए इनवर्स चाहिए था, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए ए इनवर्स जो हो गया 1/डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है वो कितना निकाले आप, -6 निकाले, आप लिख दिए यहाँ -6 इनटू एडजॉइंट ए का वैल्यू है 6 -3 -4 और 1, तो ही आपका हो गया आंसर। तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, ये कब बढ़ेगा, जब आपको एडजॉइंट निकालना आता हो। तो वैसे तो एडजॉइंट अभी जो भी है जैसे है बता ही रहे हैं, यदि आप और बेहतर रूप से सीखना है तो इसके लिए पिछला वाला क्लास जो है या इसी में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिए। पहले एडजॉइंट आपको सीखना बहुत जरूरी है, एडजॉइंट नहीं सीखे हैं तो समस्या आपको हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग 3 वाला ले लेते हैं, क्योंकि ये तो 2 वाला तो है आराम से लग गया कि एडजॉइंट निकल गया, 3 वाला में कैसे होगा, तो चलिए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। सीखना जरूरी है, क्योंकि इनवर्स निकालना अगर सीख जाते हैं तो आगे चल के अब 5 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स आपको मिलेगा, है ना। 5 मार्क्स आपका आ गया क्रिकेट में, सीखेंगे तब, नहीं सीखे तो सब गड़बड़े हो जाएगा ना, इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है। ए इनवर्स है। फिर से वही बात, यदि आप चाहते हैं तो एक बार चुकी लिख लीजिए कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है। आप बोलेंगे ये वाला फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग याद किए हैं, है ना। तो आप इसको लिख लिए तो बहुत अच्छा बात है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ए इनवर्स का अगर ये फॉर्मूला है तो हमको क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ए, तो आप निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे -2 3 0 5 6 1 -1 -2 और 0, है ना। लिखने के बाद आप इसको जानते हैं तोड़ने के लिए कि -2 लिखेंगे तो -2 से ऐसे ढकते थे, ऐसे और ऐसे, तो आपका हो जाएगा 6 1 -2 और 0। फिर लिखते थे माइनस, जो कि आपके पास 3 है, पहले प्लस इसके बाद माइनस, तो ऐसे लेंगे, है ना। और फिर ऐसे लेने के बाद आ जाएगा 5 1 -1 और 0। फिर लगता था प्लस, चूंकि 0 है, अब ढके नहीं ढके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 से गुना होगा 0। यदि आप चाहते कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा, चलिए लिख देते हैं, इसको भी लिख देने से हो गया 5 6 -1 -2। एकदम धीरे धीरे आ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हम देखेंगे तो ये -2 हो गया, इसको गुना करते हैं इसे, ये हो जाएगा 0, लगता है क्या माइनस लगता है। जैसे ही इसको गुना करेंगे तो -2 आएगा, पहले से माइनस हम +2 लिख दिए, यहाँ -1, जैसे यहाँ गुना करेंगे तो ये भी 0 हो गया, है ना। अब फिर जैसे इसको गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, और ये तो 0 हो गया, क्योंकि जो यहाँ 0 तो उधर कुछ भी है तो क्या मतलब है ना। तो क्या हो जाएगा -4 -3 -7, ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया -7। हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ये क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, अगर 0 आ जाता है तो हम लोग लिखेंगे अस्तित्व नहीं है, और वहां से फिर बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी -7 आया, कुछ भी आ जाए 0 नहीं आना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको जो चाहिए वो चाहिए एडजॉइंट। आप ध्यानपूर्वक एक बात फिर से हम बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए आप लोग इसको पहले जल्दी से खटाक से लिख लीजिएगा, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरे पास जगह ही नहीं बचा है। अभी चूंकि देखिए 3 वाला है, हम लोग को 11 12 13 तक जाना पड़ेगा, तो 11 से हम शुरू करते हैं, 11 से शुरू करते, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं,
तो जैसे हम लोग लेंगे 11, आप जानते हैं लगेगा प्लस। क्यों लगेगा प्लस? आपको पता होना चाहिए। ये दोनों को जैसे ही जोड़ते हैं तो सम आ गया, इसलिए प्लस। इसका अब क्या करना है कि ये पहला रो और पहला कॉलम ऐसे ढक देना है, क्योंकि ये पहला रो और पहला कॉलम ढक दिए तो हमारे पास जो बचा, क्या बचा, 6 बचा, 1 बचा, -2 और 0 बचा, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आप जानते हैं कोना कोनी गुना करेंगे तो 0, ऐसे गुना करना होता है, लगता है माइनस, जैसे यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, 2 को लिख दिए, 11 का वैल्यू निकल गया। अब निकालेंगे 12 का, लगेगा माइनस, है ना। अब यहाँ से फिर ऐसा और ऐसा ढकने के बाद 5 1 -1 और 0, तो 5 1 -1 और 0, तो यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 0 + 1 आ जाएगा -1। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से जो है हम लोग लेंगे 13, जो कि लगता है प्लस। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे 13 को, तो 13 लेने के लिए ऐसा और ऐसा ढकने के बाद आएगा 5 आएगा, 6 आएगा, -1 -2 हो जाएगा -10 + 6 मतलब -4 आ गया। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कोना दिख रहा है क्या? नहीं, तो नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब हम लोग 11 12 13 के बाद हम लोग 21 से बढ़ेंगे, तो 21 में लग जाएगा माइनस। तो हम लोग 21 में ये दूसरा रो और पहला कॉलम रखेंगे, तो 3 0 -2 0, क्या हुआ 3 0 -2 0, जिसके वजह से यहाँ से आ गया 0। अब जैसे लेंगे 22 तो लगेगा प्लस, 22 लेने के लिए ऐसे और ऐसे ढकेंगे तो हो जाएगा -2 और 0, -1 और 0, यहाँ से भी आ गया 0। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 23 में लगेगा माइनस। ठीक है, तो माइनस आएगा, कैसे लिखना है फिर उसी तरह, ऐसे और ऐसे, -2 3 -2 3 -1 -2, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 + 3 तो हो जाएगा -7। ठीक है, अब देखिए अभी तो इतना ही हुआ, अभी इसके बाद फिर क्या निकालना है हमको 31 32 33, चूंकि हल्का सा जगह है हम यहाँ से 31 निकाल लेते हैं। 31 में लगेगा प्लस, तो इसके लिए ऐसा लिखना होगा 3 0 6 1 3 0 6 1, तो जिसके वजह से 3 - 0 मतलब 3 आ गया। 32 भी निकाल ही लेते हैं, तो 32 में लगेगा माइनस, तो 32 में लग गया माइनस, तो ऐसे लेंगे -2 0 5 और 1, इसके वजह से हो गया माइनस, क्या हो गया -2 और 0 मतलब यहाँ से निकल गया हमारा 2। ठीक है, तो ये 32 हो गया। अब हम लोग को निकालना है 33, तो 33 निकालने के लिए 33 क्या निकालेंगे प्लस, तो यहाँ से ऐसे और ऐसे लेना है, तो 2 3 5 6 -12 -15 मतलब हो गया 27 -27, है ना। तो यहाँ से जैसे हम लोग लिखेंगे, इसीलिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट जो होता था, अगर आपको अच्छा से याद है तो कोई बात नहीं है, तो ठीक है, नहीं भी याद है तो अभी समझ में आ जाएगा कैसे लिखने का है एडजॉइंट। इसीलिए 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाते थे, 3 को लिखेंगे पहले, क्या है 2 है -1 -4, फिर 3 को लिखेंगे 0 0 -7, फिर लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 है, एक यहाँ निकाले है ना, तो क्या है 3 2, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे -27, ये हम लोगों को लिखा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखा गया। लिख लेने के बाद हम लोग अब लिखेंगे क्या कि हम लोग के पास था A इनवर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट A और यहाँ एडजॉइंट, तो डिटरमिनेंट A का वैल्यू भी जस्ट आप निकाल लेते हैं -7, और एडजॉइंट तो आपको यहाँ पर वेट करना है 2 0 3 -1 0 2 -4 -7 -2, ये तो देखेंगे एक बार फिर से हम बताते हैं कि आपका अगर गलती भी होगा ना, तो गलती आपका ही 11 12 यही सब होगा, इसलिए मिला लीजिए। फिर से आपको हम मिला के आपको
बता देते हैं कि आप मिस्टेक कैसे करेंगे। जैसे देखिए आप 11 निकाल रहे हैं ना, तो पहला रो और पहला कॉलम को देखेंगे, देखिए क्या बचा आपके पास। अरे यार अच्छा सा रहो ना। तो देखिए 6 1 देखिए लिखे हैं -2 और 0। अब लिखने के बाद हम गुणा किए तो 6 गुणा 0 तो 0 हो गया, आराम से 2 आ गए। अब देखिए 12 लिए तो 12 ऐसे लिए है ना, और ऐसे लिए। देखिए 5 1 देखिए वहां लिखे हैं -1 0 तो लिखे हैं वही चीज, 0 हो गया, यहाँ से +1 हो गया, आंसर -1 हो गया। फिर देखिए 13 लेने के बाद देखिए 5 6 -1 -2 -10 +6 है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए 21 लेने के लिए यहाँ से क्या है देख लीजिए एकदम। फिर उसी तरह 22 लिए तो 22 फिर इसी तरह, तो सारा इसी तरह करके निकाला जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।